का पौधा है मेरे पास घर में। सोचिए हमने इलायची लगा रखी है, देख सकते हैं ये कितनी बड़ी इलायची हो गई है हमारी। ये भी हमने घर में लगाई है और ये भी हमने घर में लगाई है, और ये देखिए रिजल्ट है इसका आपको दिखाने के लिए कि कितने महीने का प्रोसेस होता है, कैसे इलायची निकलती है और क्या गमले में 100% हमारी इलायची निकलती है कि नहीं निकलती है। पूरी आप वीडियो जब देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये हमारी कितने महीनों की इलायची है, ये हमारे कितने महीने की इलायची है और क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या घर में वाकई में इलायची का पौधा निकलता है। तो भाई इसके लिए तो आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। जो व्यूअर्स आंख बंद करके विश्वास करते हैं वो विश्वास करेंगे, जो नहीं करते हैं तो वो भी करेंगे, क्योंकि हम आपको तरीके ही ऐसे बताते हैं कि बिल्कुल आपके आइडिया फेल नहीं होंगे। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए आ गई हूँ आज फिर से शानदार वीडियो लेके, इलायची का पौधा घर में कैसे लगा सकते हैं। भाई इलायची तो ऐसी है, इतनी महंगी इलायची मिल रही है बाजार में, इतनी महंगी मिल रही है और मिलती है सबको खरीदनी ही रहती है कि भाई जरूरत है इलायची की हर कोई, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना फ्लेवर के अच्छी लगती ही नहीं है। तो अक्सर इलायची लोग गैस के लिए भी खाते हैं और अपनी मीठी स्वीट डिश करने के लिए भी खाते हैं। किस तरह से स्वीट डिश में डालते हैं, चाय में फ्लेवर डालने के लिए भी लोग खाते हैं। तो इलायची का सेवन समझ लीजिए 100% होता ही होता है। पब्लिक 100% इलायची का फ्लेवर खाती ही खाती है। इलायची जैसे हम लोग की और चीजें फ्लेवर वाली होती है, पसंदा होती है, जैसे चाय लोग पीते हैं, रेगुलर चाय पीते हैं, तो रेगुलर चाय में भी एक इलायची का फ्लेवर जरूरी होता है लोगों को, जिनको होंगे। मैंने घर में 2-2 बैगों में लगा रखा है। बस ये है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा क्या बहुत रखना पड़ेगा। किस तरह से इलायची निकलती है, कैसे हम लोग डालते हैं, कैसे मट्टी बनाई जाती है, वो सारी आपको A to Z आपको जानकारी दूंगी। और जानकारी कभी भी मेरी फेल नहीं होती, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये इलायची हमने कितने दिन में लगाई है और कैसे हमारे ये इलायची निकली है, और ये इलायची हमारे कम से कम 1 साल की है, ये हम बताएंगे आपको। पूरी साल भर की है, आपको झूठ नहीं बोलेंगे। साल भर से भी ज्यादा लगा है इस इलायची को लगने में, समझ लीजिए। और समझ लीजिए कभी कभार फेल भी हो जाती है, क्योंकि ये इलायची भी मेरे समझ लीजिए 6 महीने हो गए हैं इस इलायची को भी। और इसमें भी ग्रोथ, इसमें बहुत अच्छी, किसी किसी में ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और कुछ प्लांट जले जा रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट हमारा ठंडक चाहता है। मतलब 1 घंटे की सिर्फ सूरज की जो छनी हुई धूप आती है, बस उसी को देना है इसको। उसके बाद गर्मी में इसकी हालत थोड़ी सी डाउन हो जाती है। उसके बाद अब जैसे ही जैसे मौसम चेंज होता जाएगा वैसे ही वैसे आपकी इलायची सुंदर होनी शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने बोरी में लगाया है, तो बोरी में थोड़ा ठंडा है, तो इसलिए इलायची की दशा इसमें थोड़ी सी अच्छी हो रखी है, और थोड़ी क्या काफी अच्छी है इसमें। लेकिन ये मेरा मतलब साल भर से समझ लीजिए ज्यादा ही होगा, क्योंकि इलायची में बहुत टाइम लग जाता है, लगने में काफी टाइम लग जाता है। और ये मेरा कम से कम समझ लीजिए 2 महीने का रिजल्ट है। ये 2 महीने का रिजल्ट है। 2 महीने में समझ लीजिए क्या 3 महीना समझ लीजिए, 3 महीने भी कह सकते हैं कि 3, क्योंकि कुछ याद भी नहीं रहता है इतना जब हम लोग लगाते हैं। क्योंकि ये इलायची ऐसी चीज है कि आप आज लगाओगे, उसके बाद खाली इंतजार ही आपके होगा, कि इंतजार ही होगा, और रोज सोचेंगे कब इलायची निकलेगी। तो इसीलिए आपको मैं पेशेंस बता देती हूँ, कम से कम 1 महीना, पूरा 1 महीना लगता है। अगर हल्के से अंकुरित हुए तो चांस होगा इलायची निकलेगी, नहीं तो समझ लीजिए अगर 1 महीने बाद जरा जरा से अंकुरित अगर आपको पौधों में, यहाँ से देखिए कैमरे में आप, ये मेरे पूरा पूरा 2-3 महीने का रिजल्ट है। इस तरह से अंकुरित और बिल्कुल जमीन में होंगे, जैसे ये निकल रहा है, देखिए ये निकल रहा है, ये निकल रहा है। अगर आपके 1-1.5 महीने में इस तरह के जरा जरा से अंकुरित दिखने लगे तो समझ लीजिएगा रिजल्ट 100% आया है। अगर 2 महीने भी हो गए अंकुरित नहीं हुए, 3 महीने हो गए अंकुरित नहीं निकले, तो समझ लीजिए आइडिया फेल हो गया। क्योंकि इलायची एक ऐसी चीज है जो फेल भी होती है, बता दूंगी साफ साफ भाई, क्योंकि फेल भी होती है। ये बात मैं आपको बोल रही हूँ कि कितने बार लगा चुकी हूँ, समझ लीजिए आधे से 50% फेल हो जाता है ये आइडिया। क्योंकि इलायची क्या होता है, हम लोग अपनी नर्सरी जाते हैं, नर्सरी जाएंगे या हम लोग जहाँ से सीड लिया जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ से हम लोग सीड लेते हैं इलायची का, वहीं से आपको इलायची लेनी है। अपने घर की जो इलायची होती है वो नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये अपने घर की होती हैं जो दुकान में बहुत महंगी मिलती हैं। इस इलायची से हम लोग के पेड़ नहीं निकलते हैं, ये बात ध्यान में रख लीजिए। तो ये इलायची बेकार है, बिल्कुल बेकार है। इसको आपको लेना है जहां हम लोग सीड खरीदते हैं, सीड ले लीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए जो आप लोग मंगवाते हो जिससे, उस और काफी हरे होते हैं ये वाले बीज, तो उसमें ये बीज देख लीजिए। ये बीज जो है ये देख लीजिए। अब ये मैंने नर्सरी से मंगवाए हैं तो भी ये बीज मेरे फेल हैं, तभी मैंने बताया ना आपको 100% चांस होता भी है और 50% फेल भी हो जाता है। ये फेल है, समझ लीजिए ये बेकार आ गया बीज।
ये बेकार है, मैंने क्योंकि फुला दिए थे आप लोग को दिखाने के लिए। ये फेल है, ध्यान दीजिए इस बात को। ये हमें पानी में भिगोना है पूरी रात, पूरी रात, एक रात पूरा इसको आपको पानी में भिगोना है, और चावल के पानी में मैंने भिगोया है, ठीक है। बात ध्यान रखिएगा। ये देखिए जो आपको सफेद सफेद दिख रहा है, ये चावल का पानी है। ये मैंने चावल के पानी में रात को सीड भिगो दिए थे आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि तुरंत भिगोंगी तो फूलेगा ही नहीं, तो आइडिया फेल ही हो जाएगा, क्या फायदा आप लोग को झूठी वीडियो दिखाने से। तो ये आपका देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ये काले काले जो बीज हैं ये मेरे पूरे 100% है, ये 90% है, और ये बिल्कुल 0% है। ये ब्राउन जो सीड होता है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, क्योंकि नर्सरी से लाए हैं, सीड वाली दुकान से लाए हैं, तो भाई उसने जो दे दिया हमने ले लिया। लेकिन ये हमारा, अब हमने खोल के तो देखा नहीं किसमें बीज हमारा अच्छा है किसमें नहीं है। लेकिन जो तरीके होते हैं वो मैं आपको तरीके बता रही हूँ। चावल का पानी जो हम लोग रोज धोते हैं, ये हमारे रूटीन हार्मोन होता है, ये 100% इसमें चांस निकलते हैं कि इससे हमारे रूट निकल जाती है। तो हमने इसको पूरा रात, एक रात पूरा भिगोया है इसके चावल के पानी में। ये देखिए इस तरह के बीज रखे हैं, और काफी सुंदर मेरे बीज हो गए हैं, पूरे रात भिगोए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी मट्टी आपको बताऊंगी बनानी कि कैसे इसकी इलायची की मट्टी बनाई जाती है। ये देखिए ये मेरे 100% बीज हैं, ये ध्यान से देख लीजिए, ये पूरे 100% हैं। इसमें चांस है पूरा पूरा, इसमें पूरा चांस है। ये देखिए इसमें पूरा चांस है। आप छन्नी ले लीजिएगा, मैंने आज छन्नी भूल गई लेना। तो ये देखिए इस तरह के हाथ में दिखा रही हूँ आपको, ये मेरे सारे बीज 100% वाले हैं। जो आपके ब्राउन बीज होंगे, इसमें भी देखिए एक दो बीज ब्राउन दिख रहे हैं, अगर ब्राउन है उसमें बहुत कम चांस होता है निकलने का। लेकिन जो काले बीज हैं, हल्के हल्के से आपको अंकुरित भी दिख रहे होंगे, एक दिन या 2 दिन में पूरी रात भिगोने से थोड़े से अंकुरित इसमें निकल आते हैं, क्योंकि मैंने चावल के पानी, ये देखिए इसमें थोड़ा सा देखिए अंकुरित निकला है। अगर आप चावल के पानी में 2 रात भी भिगो देंगे तो मेरे ख्याल से अंकुरित ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। मैंने एक ही रात भिगोया है, आप चाहे तो 2 रात भिगो दीजिएगा, इससे अंकुरित थोड़े अच्छे निकलने चांस हो जाते हैं। तो ये मेरा 100% समझ लीजिए चांस हो गया है लगने का। तो अब हम आपको दिखाएंगे इसकी मट्टी आपको कैसे लगानी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका रिजल्ट फेल हो। अब आपको खाली सीड अभी लगाना है, ठीक है, सीड खाली हम अभी लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो खाली सीड लगाने के लिए हमको एक डब्बा ऐसी ले लेंगे, नाम का एक डब्बा लेंगे, मतलब कि अभी क्योंकि हमें ट्रांसफर करना होगा इसमें, क्योंकि मैंने जैसे ये मैं तो गमला तोड़ूंगी, क्योंकि सीड इसके बहुत महीने बाद निकलते ही हैं, तो ये चांस ही हम लोग का बड़ा रिस्की वाला होता है, और ऐसे से निकालें कहीं उसी में ना खराब हो जाए। तो ये गमला हम ऐसा लेंगे जो हमारा बिल्कुल वेस्ट होता है। तो हमने यहाँ देखिए एक आइसक्रीम का डब्बा लिया है, इसको भी हम तोड़ देंगे जो हमारा बीज जैसे निकल आएगा। तो ये देखिए ड्रेनेज होल लगे हुए हैं इसमें, डाल दिया। आप जानते हैं हम लोग ड्रेनेज होल के लिए हमेशा ईंटा कुछ ना कुछ बिछाते हैं। अब मैंने रखिएगा कोई गार्डन सॉइल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी बर्मी कंपोस्ट है। ये देख लीजिए ये पूरी बर्मी कंपोस्ट ले रखी है मैंने यहाँ पे, समझ लीजिए 50% मैंने बर्मी कंपोस्ट ली है, और मैंने यहाँ पे 20% रेत का हिस्सा लिया है, और 20% मैंने फंगीसाइड ली है। अब फंगीसाइड मैंने राख लिया है, आप चाहे तो हल्दी लीजिए, आप चाहे तो इसमें अपना जो नीम खली हम लोग घर में यूज करते हैं वो ले लीजिए, क्योंकि भाई मट्टी में डालते हैं तो अक्सर फंगस का चांस होता है, कोई भी सीड लगाते हैं। तो हमको यहाँ मट्टी सबसे यही करना है, बर्मी कंपोस्ट हम डाल देंगे पहले। ये देखिए इस तरह की बर्मी कंपोस्ट डालेंगे। ये देखिए इतनी बर्मी कंपोस्ट डाल दी हमने, रेत ली थी, तो हमने 20% की जगह हमने 10% इसमें रेत मिलाई है। रेत मिलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी भी कोई सीड हम लोग लगाते हैं जिससे हमारी मट्टी कीचड़ वाली ना हो। रेत हम लोग सिर्फ इसलिए मिलाते हैं कि मट्टी हमारी भुरभुरी रहे, हमेशा कभी भी जाम ना होने पाए। जहां आपकी मट्टी में पानी रुक जाएगा वहीं आपके बीज सड़ जाएंगे, पनपने की जगह सड़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने पूरा मिला दिया है। अब मैंने यहाँ पे पूरी 10% मैंने यहाँ पे राख ले ली है। ये देखिए ये पूरी मैंने राख ले ली, क्योंकि राख के हमारे 100% कैल्शियम भी भरा पड़ा होता है, आयरन होता है इसमें, मैग्नीशियम होता है, सबसे बड़ा इसमें कीटनाशक दवाई होती है, जमानों से चली आ रही है राख। तो राख हमारी, लेकिन घर की राख भी हमारी बेस्ट है। तो मैंने ये 3 चीजें ले ली है। अब एलोवेरा जेल, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको एलोवेरा जेल लेनी है। एलोवेरा जेल का टुकड़ा जो पीला भाग होता है वो हटा देना है। अब ये देखिए हमने एक टुकड़ा किया, ध्यान रखिएगा हमने एक टुकड़ा किया इसका, इसमें इस तरह से डालेंगे, ठीक है। ये बात का ध्यान दीजिए, बोने का तरीका देख लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग कहते हैं कि भाई हमने आपको झूठी वीडियो दिखा दी है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि बोने का क्या तरीका होता है। अगर बोने का तरीका ठीक से नहीं होगा, मट्टी ठीक नहीं होगी, मट्टी कीचड़ वाली होगी, जगह ठीक नहीं होगी, पानी का छिड़काव ठीक नहीं होगा, तो आपका इलायची का पौधा ऐसे ही बहुत कम चांस होते हैं निकलने के, तो इसलिए फेल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए मैंने इस तरह से लगा दिया है। अब यहाँ आपको हल्का हल्का सा जेल में अपना छेद करने हैं, क्योंकि हमको इलायची का पौधा जेल में ही डालेंगे, क्योंकि हमारे इसमें 100% चांस होते हैं। क्योंकि मैंने आपको 90% रिजल्ट नहीं दिखाना है, मैंने आपको 100% रिजल्ट दिखाना है। तो ये देखिए हमने इसमें सब में छेद कर दिए हैं।
अब आपको बड़े आराम से इलायची के जितने काले काले भाग हैं, 1 2 3 4 4 एक एक, क्योंकि इसमें आपने 4 भी अगर आप डालोगे बीज तो हो सकता है एक ही निकले, क्योंकि इलायची का पौधा ही इतना कॉस्टली होता है, कितना नक्शेबाजी दिखाता है, बड़ी मुश्किल से लगता है। तो ये नक्शेबाजी बहुत भाव खाने वाला पेड़ है, पौधा है हमारा, बहुत मुश्किल से चांस होते हैं इसके निकलने के। तो खूब अच्छे से इसको प्रेस कर दीजिए, मतलब जेल के अंदर खूब अच्छे से घुस जाए ये, ठीक है। यहाँ पे खूब अच्छे से घुस जाए, इतना ध्यान रखिएगा कि आपका ये बीज खूब अच्छे से घुस जाए इसके अंदर। इससे ऐसे बीज सारे आपको डालने हैं, इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल अंदर चला जाए, बिल्कुल रहे ना यहाँ बाहर बिल्कुल भी। तो ये जेल के अंदर जब घुस जाएगा तो इसमें रूट्स निकलने के 100% चांस होंगे, बीज में हमारे फूटेंगे इससे इससे क्योंकि हमारे अंकुरित वैसे भी थोड़े थोड़े से निकले हैं। ये देखिए अभी भी आपको अगर दिख रहा हो, ये देखिए हमारा इसमें बीज हमारा अंकुरित निकला है हल्का सा। तो यहाँ पर इस तरह के बीज ये अंकुरित हो जाते हैं क्योंकि हमने राइस वाटर में भिगोया था बीज। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, राइस वाटर में भिगोइएगा, नहीं तो हल्दी के पानी में भिगो लीजिएगा, नहीं तो प्लेन पानी में बिल्कुल मत भिगोइएगा, या फिर आप अपने एलोवेरा जेल निकालिएगा, ये जो जेल है इसी में निकालिएगा, इसी में भिगो दीजिएगा। तो इसमें भी भिगो सकते हैं, 3 ऑफर दे दिए मैंने आपको। अब ये देखिए इस तरह से डाल दिया है मैंने। अब इसके ऊपर आपको सिर्फ रेत डालनी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने पूरे इलायची के पौधे देखिए इस तरह से लगाए हैं, ये हमारे पूरे 100% चांस होते हैं निकलने के, इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल 100% चांस होंगे। इसके बाद भी पेशेंस रखिएगा भाई, बार बार बोल रही हूँ, मेरा रिजल्ट 100% आया था और 50% फेल भी हुआ था, क्योंकि सालों से लगा लगा के आपको दिखाई हूँ, जब लगा के दिखाती हूँ फेल भी हो जाता है आइडिया। तो इस बात से ये मत सोचिएगा कि हमने आपको दिखाया झूठा वीडियो दिखाया, क्योंकि हो सकता है भाई फेल भी हो जाए, क्योंकि अब आज मैं ये लगा के देखो कि 100% अपनी तरफ से पूरी 100 कोशिश कर रही हूँ कि निकल जाए, क्योंकि आपको वीडियो दिखा रही हूँ तो कभी झूठी वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगी। इस तरह से देखिए डाल दिया है। अब इसमें हम लोग हल्का सा पानी का छिड़काव कर देंगे, पानी का छिड़काव भी दिखा देती हूँ, नहीं तो कई लोग तो बोलते हैं आपने पानी का छिड़काव दिखाया ही नहीं हमको। उसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए कि खूब अच्छे से अंदर दब जाए, ठीक है, हल्के से खूब अच्छे से दबा दीजिए जिससे कि दिखे ना ऊपर तक। ये मैंने ऊपर से रेत डाली है, थोड़ा सा आप लोग और भर के डालिएगा रेत, जिससे कि हमारे ये एलोवेरा बिल्कुल दिखाई ना दे, इस तरह से डाल दीजिए। अब इसके बाद आप इसमें हल्का सा पानी का छिड़काव करेंगे और डेट अपना लिख लीजिए कि आपने इलायची कब बोई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज अब अपनी आपने डाला, आज मैंने देखिए डाल दिया है, ये देखिए रेत इसलिए हम लोग डालते हैं, देखिए अभी आपकी आंखों के सामने पानी डाला मैंने और पूरा रेत हमारी सूख गई। तो ये हम लोग का रिजल्ट हमेशा परफेक्ट होता है, जब आपकी मिट्टी अच्छी बनेगी तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हमने इसमें डाल दिया, अब इसको आप रख दीजिए सेमी सीड में, बिल्कुल भूल जाइए कि आपने इलायची लगाई है, बस ये है, यहाँ पर लिख दीजिए इलायची का सीड बोया है, इस तरह से लिख देंगे तो आपको दिमाग में रहेगा। और डेट आज की लिख लीजिए कि कितने दिन में हमने कब लगाया था, क्योंकि अगर आप डेट नहीं डालोगे ना तो जैसे मैं पागलों की तरह बोलती रहती हूँ कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कब डाल के दिखाया था, क्योंकि जब लगाती हूँ उस समय वीडियो तो नहीं बनाती हूँ आप लोग को दिखाने के चक्कर में कि आप लोग को रिजल्ट दिखाना है, तो वो चीज इस चक्कर में भूल जाती हूँ। अब ये हमारा समझ लीजिए 2 महीने का रिजल्ट आया है, ये हमने ऐसे लगाया, ये रिजल्ट मेरा पूरा 100% है। ये बार बार मैं बोल रही हूँ आपसे 100% रिजल्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूंगी हो सकता है 10% रिजल्ट फेल हो जाए, क्योंकि कभी कभार सीड अंकुरित होते भी हैं, कभी कभार अंकुरित नहीं भी होते हैं। और मंथ क्या होता है हमारा, ये तो भूल ही गई बताना। सबसे बड़ी चीज हमारी है मंथ, कौन से मंथ में हम लोग उसको लगा सकते हैं। तो इलायची का हम लोग का जो पीक सीजन होता है फरवरी होता है, उसके बाद हमारा जून का महीना आ जाता है, जून जुलाई में पानी बरसने लगता है। तो जून जुलाई में हमारे पानी बरसने लगता है, इस वजह से जून जुलाई में भी हमारे चांस होते हैं हमेशा। वैसे फरवरी में, क्योंकि कोई भी चीज सीड हम लोग फरवरी में लगाते हैं, तो फरवरी के चांस भी अच्छे निकलते हैं। उसके बाद आपके जून जुलाई के चांस भी 100% होते हैं। तो मैंने यहाँ जून का महीना चुन लिया है, क्योंकि मैंने ये वाला फरवरी का महीना चुना था। अब ये फरवरी का, क्योंकि मैं आपसे बार बोल रही हूँ 2 महीने का 3 महीने का रिजल्ट है, तो ये 100% है, क्योंकि मैंने फरवरी में लगाया था और फरवरी में ही मैंने लगाया था, लास्ट फरवरी में लगाया था या मार्च के स्टार्ट में लगाया था। तो ये देख लीजिए इस तरह के हम लोग के बीज निकलेंगे, ये बिल्कुल इस तरह से निकले हैं ये, और ये 100% निकले हैं। लेकिन निकले तो हैं, लेकिन इसके बाद भी आप देख लीजिए, इसमें प्लान देख लीजिए, कुछ प्लान बिल्कुल फेल हो गए हैं। मैंने जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपके सामने कम से कम 20-30 बीज डाले हैं, इसमें गिने नहीं लेकिन 20-30 बीज थे। अब ये भी पूरे 20-30 बीज थे, उसमें से देखिए ये फेल हो रहा है, ये देखिए ये फेल हो रहा है, और ये देखिए ये पीछे से निकला है, ये भी देखिए फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। अब ये जो छोटे छोटे से निकल रहे हैं ये 100% हो भी सकते हैं, नहीं भी, ये देखिए ये सब निकल रहे हैं। अब मैं इसको सेमी सीड में ही रखी हूँ, आपको दिखाने के लिए आज लेके आ गई हूँ। तो ये हमारे चांस हो भी सकते हैं, क्योंकि निकल आए हैं अंकुरित, तो हम इसकी केयर अच्छे से कर लेंगे। पानी बस इसमें आपको क्या करना है, पानी जैसे बीज निकले हैं बिल्कुल
जैसे स्प्रे बॉटल है, हल्का हल्का सा स्प्रे कर दीजिए, नहीं तो हल्का सा बिल्कुल पानी का ऐसे डाल दीजिए, क्योंकि पानी डालना बहुत जरूरी है। इलायची में कभी प्लांट आपका सूखना नहीं चाहिए, मट्टी आपकी सूखनी नहीं चाहिए, नहीं तो सीड आपके फेल भी हो जाएंगे। तो मट्टी का हमेशा छिड़काव करते जाइए। तो ये हमारा आ गया ये 3 महीने का रिजल्ट। पूरा ये 3 महीने हो गया है, 3 महीने कह लीजिए, नहीं साल भर का है, सॉरी ये मैं भूल गई, क्योंकि 3 महीने तो ये बीज मैंने आपको दिखा दिए निकले हैं। ये साल भर का रिजल्ट है हमारा, साल भर रिजल्ट है। उसके बाद भी देख लीजिए कंडीशन क्या है, मतलब ये कंडीशन है। अब ये होता है कि बस हम लोग अपने शान से अपने गार्डन में कह सकते हैं कि भाई हमने इलायची का पौधा लगाया है अपने घर में, अपने घर में लगाया है, क्योंकि नर्सरी जाइए तो कम से कम 400, 500, 1000 रुपए का इलायची का पौधा मिलता है। इलायची का पौधा कभी सस्ता नहीं देते हैं, जितने मसाले के पौधे होते हैं सब वो 1000 से नीचे नहीं देते हैं, कोई 500 का देता है, कोई 600 का, कोई 800 का। तो ये हमने अपनी कोशिश घर में करी लगाने की, और लग गया है। इसका महक भी बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो इसका आप चाय भी पी सकते हैं, पत्तियों की काट काट के चाय पी सकते हैं, जैसा चाहे आप कर सकते हैं, जब क्योंकि इलायची का महक बहुत अच्छी आती है। तो बस हम लोग गर्व से ये कह सकते हैं कि हमने भी अपने गार्डन में इलायची पौधा अपने गमले में सक्सेसफुल बनाया है। लेकिन रिजल्ट जो फल आता है इसका, मेरे गार्डन में तो अभी तक निकला ही नहीं है, 3 साल हो गया है। और लोगों के यहाँ 6-6 साल भी प्लांट लगे रहते हैं, लेकिन इलायची का फल नहीं निकलता है। इलायची का फल कम से कम 8, 10, 11, 12 साल अगर आपका प्लांट जिंदा रह जाएगा तो निकलेगा, क्योंकि जब ये प्लांट बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, 8-8 साल लग जाते हैं, 9-9 साल लग जाते हैं, 10-10 साल हो जाते हैं, तब इलायची का प्लांट आपका इसमें इलायची निकलेगी, मतलब फल इसमें हरा हरा निकलेगा। ये बात लोगों ने बताई है कि निकलता है, क्योंकि नर्सरी में आप जाइए तो वो लोग बताते हैं कि फल निकलता है, तभी तो हम लोग बेचते हैं। तो भाई अभी निकला नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं सकती हूँ, मैंने कभी किसी के घर में जाके देखा भी नहीं है। तो मैं रियल बात हमेशा बताती हूँ, मेरे गार्डन में निकलेगा तो आपके सामने हमेशा आएगा। तो रिजल्ट मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इलायची का पौधा मैंने लगाया है और सक्सेसफुल रिजल्ट आया भी है। तो मैंने तो लगा दिया फ्रेंड, आपको पसंद आया तो आप भी इलायची का पौधा लगाइए और कोशिश करिए, अपनी एक कोशिश करने में क्या जाता है। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज की वीडियो हो गई कंप्लीट। फिर कुछ सोचती हूँ आप लोग क्या मैजिक लेके आऊं जो आप लोग के काम आए। ओके फ्रेंड, बाय बाय।